जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह एक बाल कथा सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है भेड़ और कुतिया। तो उत्तर में पहाड़ पर एक ठंडा प्रदेश था। जाड़े के दिनों में वहाँ काफ़ी ठंड पड़ती थी। उस प्रदेश पास ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। गर्मी के दिनों में बर्फ के पिघलने के कारण पानी बहने लगता था तो उस प्रदेश की शोभा बहुत बढ़ जाती थी। उस प्रदेश में सोनी बहन नाम की एक भेड़ रहती थी जिसके 3 बच्चे थे, एक सफ़ेद, एक काला और एक चॉकलेटी। तीनों बच्चे होशियार, चालाक और चतुर थे। सोनी बहन भला स्वभाव की थी और सेवा भावी थी, इसीलिए सभी उसको चाहते थे। गर्मी का दिन था। सोनी बहन ने सोचा कि जाड़े के दिनों के लिए अभी से लकड़ियाँ इकट्ठा करनी चाहिए और उसने लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जब जंगल जाने लगी तो बच्चों को समझ देते हुए कहा कि जब तक मैं वापस नहीं लौटूं दरवाज़ा मत खोलना। छोटे बच्चे ने कहा कि आप आओगे तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा। सोनी बहन ने कहा कि मैं बोलूँगी कि बच्चों बच्चों दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, दूसरी कोई नहीं। मैं ऐसा कहूँगी, मेरे बोलने पर ही दरवाज़ा खोलना। यह बात तीनों याद रखना। अब मैं जाती हूँ, अंदर से दरवाज़ा ठीक से बंद कर लो। और सोनी बहन लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर गई। एक बिल्ली मौसी इसी इंतजार में बैठी थी। सोनी बहन के जाते ही बिल्ली मौसी ने दरवाज़ा खटखटाया। बड़े दोनों बच्चे खुश हो गए कि माँ आ गई, लेकिन छोटा बच्चा बोला कि नहीं, माँ इतनी जल्दी नहीं आ सकती और फिर माँ वह गीत बोलने वाली है। वह गीत सुनकर ही दरवाज़ा खोलना है। अब न जाने कौन हो, शायद बिल्ली मौसी हो। बिल्ली ने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा नहीं खोला तो चुपचाप अपना मुंह नीचा करके चली गई। सोची कोई बात नहीं, कल देख लूँगी। शाम को जब सोनी बहन आई तो वह गीत गाया और वह गीत सुनकर, उसकी माँ की आवाज़ सुनकर बच्चों बहुत खुश हो गए और दरवाज़ा खोल दिए। दूसरे दिन जब उसकी माँ लकड़ी इकट्ठा करने जाने लगी तो अपने तीनों बच्चों को वह संकेत याद करने के लिए कहा। बिल्ली मौसी अपनी लुच्चाई से वह गीत सुन ली और उसने उसे याद कर लिया। बिल्ली मौसी सोनी बहन के जाने पर उसने दरवाज़ा खटखटा के वह गीत बोला। यह सुनकर दोनों बड़े बच्चे खुश हो गए कि माँ आ गई, लेकिन छोटा बच्चा चालाक था। बोला, यह माँ की आवाज़ नहीं है। माँ, यह बिल्ली मौसी बहुत देरी तक दरवाज़ा खटखटाई लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। तो बिल्ली मौसी बोली, बच्चों बच्चों दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी मौसी हूँ, दूसरा कोई नहीं। बिल्ली मौसी बोलने की गलती कर दी। अब बच्चों को यकीन हो गया कि बिल्ली मौसी है। बिल्ली मौसी के डर से वे लोग सीढ़ी चढ़कर छिप गए। बिल्ली इधर सोनी बहन जंगल में लकड़ी इकट्ठा कर रही थी, तभी उसे बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई दी। तब उसने देखा कि एक कुतिया नदी में डूबने की तैयारी में थी। यह देखकर
सोनी बहन को चूँकि तैरना नहीं आता था, फिर भी वह मदद करने के लिए दौड़ी। वह एक लकड़ी खींचकर उसे धीरे धीरे पानी में ढकेल दिया। लकड़ी की फली तैरते तैरते कुतिया के पास पहुंची। और डूबती हुई कुतिया ने लकड़ी का सहारा लेकर किनारे पहुंच गई। कुतिया बहुत थकी हुई थी, उसका शरीर में पानी भर गया था। सोनी बहन ने कुतिया के शरीर पर अपने शरीर का वजन डाल दिया। इससे कुतिया के पेट का पानी मुंह से निकल गया और उसे अच्छा लगने लगा। वह सोनी बहन का आभार मानी और कुतिया ने अपना पहचान कराई। बोली कि जो सामने पर्वत दिखता है उसके महल में मैं रहती हूँ। मैं कुत्तों के राज्य की रानी हूँ। यदि तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़े तो यहीं से आवाज़ देना। मेरा नाम रानी है। सोनी बहन बोली, अच्छी बात है, अब मैं चलती हूँ। घर में बच्चे अकेले हैं। वह दौड़ती दौड़ती घर आई और वह गीत गाई तो दरवाज़ा खुला। बच्चे खुश हुए। अब बिल्ली मौसी के बारे में माँ को बताया। सोनी बहन ने कहा कि चिंता की बात नहीं है, अब मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। 8 दिन के पश्चात सोनी बहन जब जंगल में गई तो बच्चे घर के दरवाजे बंद कर बैठे थे। शाम को माँ नजर आई। यह देखने के लिए बच्चे ने खिड़की खोली। यह देखते ही बिल्ली मौसी घर में घुस गई। उसकी आवाज़ सुनकर छोटा भेड़ का बच्चा ने उधर देखा तो उसे भूरी आंखें और मूछें देखकर वह बात समझ गया और वह डर के मारे इधर उधर दौड़ने लगा। उसने घर की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चढ़ गया और सीढ़ी को गिरा दिया। अब बिल्ली मौसी इधर उधर देखने लगी, लेकिन वह अपना प्रयत्न जारी रखा और कभी डब्बे के ऊपर तो कभी खिड़की के ऊपर कूदने लगी। इसी समय सोनी बहन वापस आई। उसे यह आवाज़ सुनकर यह यकीन हो गया कि बिल्ली मौसी आई हुई है और अभी घर में ही है। उसने सोचा कि बिल्ली मौसी से मैं अकेले हाथ मुकाबला नहीं कर सकती। उसे रानी का याद आया। वह दौड़कर तालाब के पास गई और रानी के नाम का आवाज़ लगाई। रानी ने जब आवाज़ सुनी तो उसे यह आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसे लगा कि लगता है कि सोनी बहन को कुछ मुसीबत आ गई है। सोनी बहन के पास जब वह पहुंची तो सोनी बहन ने रानी बहन को सब बातें बताई। रानी बहन ने कहा कि चिंता की बात नहीं है, मेरे पास सैनिकों का फौज है। हाउ हाउ करके होके कुत्तों की एक बड़ी सेना तैयार हो गई। आगे आगे रानी बहन, पीछे पीछे सोनी बहन और उसके बाद सेना सोनी बहन के घर के पास पहुंची। दरवाज़ा खोलने पर सोनी के बहन के जगह पर रानी बहन को देखकर बिल्ली मौसी अपना जान बचाने भागी। बिल्ली मौसी के पीछे पीछे सारी सेना भागी और उसका पीछा करते उसे जंगल के बाहर भगा दिया। उसके बाद सोनी बहन ने सीढ़ी रखकर अपने बच्चों को नीचे उतारा और अपने बच्चों का रानी बहन से पहचान कराई। धन्यवाद। यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।